दिल्ली में सरकार बनाने पर सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी का स्टिंग लेने से भी इनकार कर दिया, जिसमें बीजेपी नेता शेर सिंह डागर को कथित तौर पर 4 करोड़ की पेशकश करते हुए दिखाया गया था। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है उपराज्यपाल पर और कहा है कि शायद एलजी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बीजेपी को न्योता देना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भी कहना है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का। ये सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। एलजी साहब के पास वो कौन सा गणित है जिसके आधार पे वो बीजेपी को इनवाइट करने के लिए बोल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लगता है कि एलजी साहब बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का उपराज्यपाल पर निशाना है साधा गया है, शायद एलजी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और बीजेपी को न्योता देना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहना है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का। हमारे रिपोर्टर अजय झा और साथ ही साथ अतुल सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्या कुछ इस पे आपका क्या कहना चाहेंगे कि उपराज्यपाल पर निशाना साधा गया? इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। आज फिर से एक बार कहा है कि बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं उपराज्यपाल। देखिए, कुछ सवाल तो बहुत स्वाभाविक है कि यही एलजी महोदय दिसंबर में भी थे और जब बीजेपी ने लिखित रूप से ये कहा था कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, 10 महीने पहले की बात है, तो एक सवाल तो बहुत स्वाभाविक है कि विपक्ष में या दूसरी जो राजनीतिक पार्टी है वो ये सवाल जरूर पूछेगी और लाजमी भी है पूछना कि 10 महीने पहले की स्थिति और आज की स्थिति में फ़र्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी के जो 3 विधायक चुने हुए विधायक थे वो अब सांसद बन गए और 3 संख्या बल बीजेपी का विधानसभा में कम हो गया। तो ऐसी क्या स्थितियां बदली? क्या बीजेपी ने लिखित रूप से जो तर्क अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि क्या लिखित रूप से बीजेपी ने जो अपना पत्र दिया था क्या वो पत्र वापस लिया? क्या बीजेपी ने ये बताया कि उनके पास जो मैजिक नंबर है वो नंबर वो कहां से लेके आएंगे? और अगर इन तमाम चीजों पे बीजेपी ने एलजी को ब्रीफ कर दिया है अजय आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त। आशुतोष, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कुछ कह रहे हैं जी। क्या बोल रहे हैं शोएब इकबाल बेहतर जानते हैं, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष को आप सुन रहे थे। और इस बीच ये भी खबर आई है कि शोएब इकबाल जो जेडीयू विधायक है वो आज 2 बजे अरविंद केजरीवाल से मिलने वाले हैं। अजय, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल से जब मिलने जाएंगे शोएब इकबाल, जेडीयू विधायक हैं वो, क्या कुछ गणित इसमें लगाया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आखिर शोएब इकबाल ने क्या कुछ कहा था। कि क्या है जो कुछ सूत्र से पता लगा किस तरह का कुछ मामला चल रहा है अभी तो, लेकिन पूरी सुनवाई के बाद ही सारी का अपना डिसीजन होगा कि क्या है। पूरी सुनवाई के बाद ही हम उसके बाद पूरा निष्कर्ष को निकाल पाएंगे। केंद्र ने फिर 1 महीने का समय ले लिया, लगभग 1 महीने का समय आज से लिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो तो होना ही था इस तरह से और मैं समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर और हॉर्स ट्रेडिंग होगी और सरकार को खींचातान किया जाएगा और इस तरह से चलता रहेगा। फिर ये सरकार अल्टीमेटली बनाने के ऊपर ये इच्छुक हैं और ये बना के रहेंगे जैसा कि इनका अपना करना है। आपको भी 1 महीने का समय मिला है कि आप कन्विंस कर पाए अरविंद केजरीवाल को, कांग्रेस को? बिल्कुल कर सकेंगे। किस तरह की कोशिशें रहेंगी? नहीं, मेरी केजरीवाल से दोपहर को मीटिंग है 2 बजे और मिस्टर केजरीवाल से फिर अपना सारी बातचीत करके और कुछ निश्चित बिल्कुल फौरन निकाल लेंगे इस वक्त। कितनी उम्मीद रखते हैं आपकी पॉजिटिव रहेगी आपकी बातचीत और सरकार बन पाएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की? बहुत उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है। इसमें अब कन्विंस जो है कांग्रेस पार्टी को करना है, बस ये समझ लीजिए। अरविंद कन्विंस है एक तरीके से माना? नहीं, अरविंद तो हो ही जाएंगे, कौन मना कर रहा है? तो जब भी तो हमारी मीटिंग हो रही है। हाँ, बखाई थोड़ी मीटिंग हो रही है, कोई चुनाव की रणनीति पे मीटिंग नहीं है, किसी और चीज पे मीटिंग नहीं है, सिर्फ इसी बात को लेकर। विधायक ने मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। 2 बजे उनकी मुलाकात होनी है अरविंद केजरीवाल से और उससे पहले ये बयान कि कांग्रेस को राजी करना बाकी है। अरविंद केजरीवाल राजी हो जाएंगे, इसकी उनको पूरी उम्मीद है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस और आप अपना अपना अहम छोड़कर साथ आएं और बीजेपी को सरकार बनाने से रोकें। इस बीच हम आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने क्या कुछ कहा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उसको सिर माथे पर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस देश के सर्वोच्च संस्था है और हम चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं चाहेगी इस देश के अंदर असंवैधानिक, अनैतिक और गलत तरीके से सरकार बने। जो बीजेपी का कहा, जो शोएब इकबाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी जाएगी, उसके लिए मुलाकात कर रहे हैं बिल शोएब इकबाल के साथ कोई मीटिंग तय नहीं है। शोएब इकबाल जी क्या बोल रहे हैं शोएब इकबाल बेहतर जानते हैं, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर अतुल सिंघल का। अतुल, शोएब इकबाल कह रहे हैं कि 2 बजे मिलने जा रहे हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल राजी हो जाएंगे, कांग्रेस भी आगे आने के लिए राजी हो जाएगी। और इस बीच आशुतोष का ये बयान आता है कि शोएब इकबाल का क्या कुछ कहना है वो उनका अपना निजी सोच है, इस तरह की कोई मुलाकात ही नहीं है।
नहीं, आशुतोष ने ये कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साफ संकेत है कि एक बार फिर पर्दे के पीछे खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। ब्रेक से पहले मैंने ये बात बताई थी कि हो सकता है कि बीजेपी को रोकने के लिए या आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए एक बार फिर सरकार बनाने की कवायद करे। और अगर देखा जाए कांग्रेस के एंगल से तो कांग्रेस के लिए भी ये सुविधाजनक है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनमें से ज्यादातर मुस्लिम विधायक हैं। वो किसी भी हालत में बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहेंगे और बीच बीच में वो संकेत भी देते रहे हैं, चाहे उसके अंदर हसैन अहमद रहे हो, चाहे मतीन अहमद रहे हो, चाहे आसिफ मोहम्मद खान रहे हो, कि हम आम आदमी पार्टी को दोबारा समर्थन देके उनके साथ सरकार बनाने के पक्ष में है। ये उनका निजी राय उन्होंने बताई। हालांकि कांग्रेस आलाकमान इसको खारिज करता रहा है। अब मुझे लगता है कि फिर जो स्थितियां बनी हैं, हो सकता है कि ये एक फिर बीच का रास्ता निकाल लिया जाए कि दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बना लें या कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार में शामिल हो जाए, क्योंकि बीजेपी ये लगने लगा है कि किसी ना किसी तरीके से बीजेपी सरकार बना लेगी। उपराज्यपाल अगर न्योता देते हैं तो अब कांग्रेस के लिए समस्या ये है कि वो आम आदमी पार्टी को भी रोकना चाहती है और बीजेपी को भी। लेकिन अगर कांग्रेस सरकार में शामिल होकर बीजेपी को वो रोक पाए तो उससे बेहतर विकल्प कांग्रेस के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी को अगर नहीं रोक पाई तो विपक्ष में भी बैठना। बिल्कुल। जेडीयू विधायक शोएब इकबाल 2 बजे मिलने वाले अरविंद केजरीवाल से, और इस बीच आशुतोष की ये प्रतिक्रिया आई है कि शोएब इकबाल के साथ कोई मीटिंग नहीं है, ये उनकी अपनी निजी सोच है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उसको सिर माथे पर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च संस्था है और हम चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं चाहेगी इस देश के अंदर असंवैधानिक, अनैतिक और गलत तरीके से सरकार बने। जो बीजेपी का कहा, जो शोएब इकबाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी जाएगी, उसके लिए मुलाकात कर रहे हैं केजरीवाल। शोएब इकबाल के साथ कोई मीटिंग तय नहीं है। शोएब इकबाल जी क्या बोल रहे हैं शोएब इकबाल बेहतर जानते हैं, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। जो कुछ सूत्र से पता लगा किस तरह का कुछ मामला चल रहा है अभी तो, लेकिन पूरी सुनवाई के बाद ही सारी का अपना डिसीजन होगा कि क्या है। पूरी सुनवाई के बाद ही हम उसके बाद पूरा निष्कर्ष को निकाल पाएंगे। केंद्र ने फिर 1 महीने का समय ले लिया, लगभग 1 महीने का समय आज से लिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए वो तो होना ही था इस तरह से, और मैं समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर और हॉर्स ट्रेडिंग होगी और सरकार को खींचातान किया जाएगा और इस तरह से चलता रहेगा। फिर ये सरकार अल्टीमेटली बनाने के ऊपर ये इच्छुक हैं और ये बना के रहेंगे जैसा कि इनका अपना करना है। आपको भी 1 महीने का समय मिला है कि आप कन्विंस कर पाए अरविंद केजरीवाल को, कांग्रेस को? बिल्कुल कर सकेंगे। किस तरह की कोशिशें रहेंगी? नहीं, मेरी केजरीवाल से दोपहर को मीटिंग है 2 बजे और मिस्टर केजरीवाल से फिर अपना सारी बातचीत करके और कुछ निश्चित बिल्कुल फौरन निकाल लेंगे इस वक्त। कितनी उम्मीद रखते हैं आपकी पॉजिटिव रहेगी आपकी बातचीत और सरकार बन पाएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की? बहुत उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है। इसमें अब कन्विंस जो है कांग्रेस पार्टी को करना है, बस ये समझ लीजिए। अरविंद कन्विंस है एक तरीके से माना? नहीं, अरविंद तो हो ही जाएंगे, कौन मना कर रहा है? तो जब भी तो हमारी मीटिंग हो रही है, हम कहीं थोड़ी मीटिंग हो रही है। कोई चुनाव की रणनीति पे मीटिंग नहीं है, किसी और चीज पे मीटिंग नहीं है, सिर्फ इसी बात को लेकर। तो सरकार बनाने को लेकर खींचतान अब भी जारी है। बीजेपी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है सरकार बनाने को लेकर, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए। अतुल, अगर आपकी कही बात पर गौर करें कि अंदर खाने खिचड़ी अब पकनी शुरू हो गई है और अब ये और चलेगी, तो क्या ये माना जाए अगर सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग होती है तो इसका फायदा न सिर्फ बीजेपी को बल्कि आम आदमी पार्टी को भी मिलने की उतनी ही संभावना होगी? फिर नहीं, देखिए, अगर सीक्रेट वोटिंग होती है, गुप्त मतदान होता है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत से विधायक ऐसे हैं जो ये माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि अरविंद केजरीवाल से या पार्टी से नाराज हैं और उनको लगता है कि उनके लिए बीजेपी एक सही ठिकाना हो सकता है। क्योंकि अगर दोबारा चुनाव में जाना पड़ा तो शायद आम आदमी पार्टी से उनको टिकट ना मिले, टिकट मिल गई तो वो जीत नहीं पाएंगे, खर्चा बहुत होगा। बीजेपी चूंकि सेंटर में भी रूलिंग में है, तो इसलिए गुप्त मतदान में तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका क्या हुआ? उसको कोर्ट ने आज एंटरटेन नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि ये सब फॉल्स, बेसलेस, अनसब्सटैंशिएटेड एलिगेशंस हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है हाईएस्ट कोर्ट की, इन सब एलिगेशंस और काउंटर पॉलिटिकल एलिगेशंस में नहीं जा सकता और इसीलिए कोर्ट ने आज उसको एंटरटेन नहीं किया। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को है अगली सुनवाई, और उसके पहले उम्मीद है कि परिस्थिति जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, अगली सुनवाई अब 10 अक्टूबर को होगी। अब 1 महीने का वक्त बचा है और इसी के साथ ही खींचतान शुरू हो गई है। एक बार फिर से बात करेंगे हमारे रिपोर्टर अतुल सिंघल से। अतुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए और साथ ही ये बताइए कि अब अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड रहेगा? क्या एक बार फिर से कांग्रेस को अपने साथ लाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी?
इकबाल की बातों पर यकीन किया जाए और उनकी मुलाकात होती है तो ये कहीं ना कहीं इस बात का साफ संकेत है कि दोनों पार्टियां फिर इकट्ठी जाना चाहती हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते शोएब इकबाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए तो कांग्रेस वो मैनेज कर लेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के जब विधायकों की हम व्यक्तिगत तौर से इंडिविजुअल बात करते हैं तो ज्यादातर विधायकों की ये राय है कि वो चुनाव में नहीं जाना चाहते और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस को सरकार बनानी चाहिए। जी चलिए, अगर कांग्रेस की एज ए पार्टी शुक्रिया बात आप की जाए सभी तो का कांग्रेस इस पूरी आलाकमान जानकारी मना के करता लिए है कि वो आपका। तो अब अंदर खाने जोड़ तोड़ की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। इस बीच 2 बजे अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे शोएब इकबाल, जो कि जेडीयू विधायक है, जिनका साफ तौर पर कहना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ है और बीजेपी को सरकार बनाने से रोका जाए।